नर्मदे हर आप सभी दर्शकों को इस समय जो आप अपनी टीवी स्क्रीन और मोबाइल की स्क्रीन पर एरिया देख रहे हैं, ये ज़िला सिवनी है। और जैसा कि आप सुन रहे हैं तोतों की आवाज़, बहुत ही सुंदर वातावरण है यहाँ का। ये तोते बैठे हुए हैं, आवाज़ के साथ। ये जो लोकेशन है ये बेहद खूबसूरत है। सूर्य अस्त होने की कगार में है। जैसा कि ये देख रहे हैं आप, यहाँ सूर्य ढल चुका है। सूर्य एक्चुअल में ढला नहीं है, लेकिन यहाँ की जो वादियाँ हैं उसके कारण ये ढला हुआ नज़र आ रहा है। इस पहाड़ के उस तरफ जाएंगे तो सूर्य दिखाई देगा। बहुत ही रमणीय स्थान है। शानदार वातावरण, मानो किसी हिल स्टेशन जैसी जगह में आ गए हैं, क्योंकि यहाँ चारों तरफ पहाड़ी ही पहाड़ी हैं और साथ में गांव भी हैं और एक नदी का किनारा भी है। मकान आपको सूर्य ढल रहा है इसलिए मैं यहीं से दिखा देता हूँ। ये गांव है, यहाँ छोटा गांव, इससे बड़ा गांव भी आगे है। और आगे की जो जानकारियाँ हैं वो हम आगे बढ़ते जाएंगे और देते जाएंगे। करीब 3 से 6 एकड़ का रकबा यहाँ हम देखने आए हैं और आपको दिखा भी रहे हैं। ये किसी और की ज़मीन है, हम ज़मीन पर पहुँचने वाले हैं जल्दी। तो बीच में वीडियो को स्टॉप भी किया जाता है। बहुत ज़्यादा तादाद में तोतों की आवाज़ और वातावरण बहुत ही खूबसूरत, बहुत सुहानी शाम है यहाँ की। फ़ोन नंबर हमारा 75 66 22 47 16। एरिया बहुत खूबसूरत। रेलवे स्टेशन मुझे लगता है यहाँ से 2.5-3 किलोमीटर की दूरी पर होगा मात्र। ये पूरा फॉरेस्ट है जो देख रहे हैं, वन विभाग। बीच में किसानों की ज़मीनें पड़ी हुई हैं। हम बहुत जल्द यहाँ से, हमें एक घर भी नज़र आ रहा है इस जंगल के बीच में। देखिए आप, शाम हो गई है, कोशिश करेंगे आपको दिखा पाएँ। ये देखें आप, ये एक घर बना हुआ है। तीन से 6 एकड़ का रकबा है इस क्षेत्र में। बहुत खूबसूरत नज़ारा इस क्षेत्र का, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी ही कम है। चारों तरफ सुंदर वन और पहाड़ियाँ, बीच में खेत और छोटी नदी जंगलों से होती हुई अपना रास्ता बनाते हुई। जानकारी ये भी मिलती है कि ये जो ज़मीन है नदी से लगी हुई है जहाँ हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ मैं फिर स्टॉप करूँगा और आगे बढ़ूँगा। तो अब मैं आ गया हूँ लैंड में। ये जो ज़मीन है लगभग समतल भूभाग। तो ये वो ज़मीन है और टोटल काली मिट्टी की ज़मीन है, फट रही है ये। ज़मीन बहुत सुपर है, पूरी काली मिट्टी की ज़मीन है। ज़िला सिवनी है। रेलवे स्टेशन 2.5 किलोमीटर है। ये ज़मीन नहीं है, ये ज़मीन है जिसमें घास उगी हुई है, इसमें खेती नहीं होती है। और हाँ, एक जानकारी और मिली है कि यहाँ ये पूरा जो रकबा है ये करीब करीब 9 एकड़ का है, जिसमें 6 एकड़ ज़मीन मिलने के आसार हैं।
3 से 6 एकड़ मान लीजिए आप। अब मैं जो घर बता रहा था आपको वो ये रहा सामने। ये है एक छोटा सा, हालांकि गांव नज़दीक ही है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जो छोटी सी नदी यहाँ से गुजरी हुई है उस को भी दिखा दूँ, ताकि पानी को लेकर क्या स्थिति रहेगी। ज़मीन बाकी एक भी पत्थर नहीं है ज़मीन में, बिना पत्थर की ज़मीन है। साथ में मिट्टी ही मिट्टी, घास लगी हुई है। ज़मीन में कुछ होता नहीं है, करते नहीं हैं। बहुत से कारण हो सकते, कोई बाहर है, धन अभाव है, वगैरह वगैरह। ये देखा मैं यहाँ से, ये रहा नाला में नदी या नाला जो भी है, मैं आ गया हूँ। और यहाँ से ये पहाड़ी आगे निकल गई बहुत। और मैं यहाँ से कैमरा घुमाता हूँ थोड़ा सा, आप देखें ध्यान से। ये पूरा लैंड है जिसमें घास लगी हुई है और ये इस तरीके से, ये देखें आप यहाँ का वातावरण। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस क्षेत्र की जो ठंड है वो फेमस है, अच्छी खासी ठंड पड़ती है यहाँ पर। रेलवे स्टेशन भी ज़्यादा दूर नहीं है, आने जाने में बीच बीच में कहीं कच्चा कहीं पक्का रास्ता मिलेगा। और ये इस तरीके का छोटी नदी है, जंगली, जंगल से पानी यहाँ चलते रहता है। पानी की आवाज़ आ रही है। धारा प्रवाह पानी यहाँ चलते रहता है साल भर। और ये पेड़ अपनी 2 टांगों से खड़ा हुआ है यहाँ पर। बहुत सुंदर एरिया है। नीचे उतरने का रास्ता यहाँ से तो थोड़ा दिक्कत है। थोड़ा और उतर के दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये वहाँ पानी ज़्यादा भरा हुआ है। ये देखें आप, थोड़ा सा बाहर निकल के देखते हैं यहाँ से। उस साइड भी दूसरे किसानों के खेत हैं और फेंसिंग भी है। ये मैं आ गया बाहर, ये पूरी हुई ज़मीन है। फिर से दिखा दे रहा हूँ, ये यहाँ से ज़मीन शुरू होती है, ये यहाँ पेड़ के किनारे जाती है, यहाँ से आगे निकल जाएगी फॉरेस्ट के किनारे। और ये पूरा इसमें आने के लिए फॉरेस्ट की जो ज़मीन है वहाँ से एक कच्चा रास्ता बना हुआ है। उस रास्ते से गांव के लोग यहाँ आना जाना करते हैं। फॉरेस्ट का कच्चा रास्ता बना हुआ है। यदि समय रहा तो हम उसे दिखा देंगे। ये एक विशेष प्रकार का पेड़ है, ये देखें। अब हम पानी की तरफ जा रहे थे, यहाँ से है रास्ता उतरने के लिए। ये मैं आ गया हूँ अंदर। ये देखें आप अब सीन। ये ज़मीन से सटा हुआ है, पानी बहुत है इसमें, पर्याप्त मात्रा में पानी दिख रहा है। फ़ोन नंबर हमारा 75 66 22 47 16 है। पहले हमें व्हाट्सएप पर वीडियो शेयर करें आप, उसके बाद हम संबंधित ज़मीन की बात करेंगे। वीडियो भेजना अनिवार्य होगा। ये दूसरे तरफ का सीन,
अब यहाँ से बाहर निकलना बेहतर होगा क्योंकि शाम हो चली है। पूरे में मिट्टी मिट्टी है। यहाँ हमारे साथी भी बैठे हुए हैं इसी ज़मीन पर, दिखाता हूँ मैं। ये देखें आप। तो यहाँ से अब वापस होते हैं। ये पूरे में मिट्टी ही मिट्टी है, आप देखें। ये नदी नाला। तो अब हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। बहुत प्यारी जगह है, बहुत प्यारा लोकेशन है। ये सामने की पहाड़ी देखें। अब यहाँ से बाहर निकलने का सीन भी दिखा देते हैं। ये पूरा हिस्सा आएगा, ये जो दिख रहा है जिसमें घास लगी हुई है, ये वाला हिस्सा भी आएगा जिसमें पौधे लगे हुए हैं। तो मैं यहाँ से बाहर निकल रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि गांव दिखा दूँ। ये दूसरे किसानों की यहाँ ज़मीनें पड़ी हुई है। ये पूरा लैंड आएगा। ज़िला सिवनी है। जबलपुर से करीब करीब 48 से 50 किलोमीटर के फासले पर ये ज़मीन है। थोड़ा हाइट में आ गया हूँ मैं। जबलपुर से 48 से 50 किलोमीटर के दायरे में ये ज़मीन आएगी। रास्ता दिखा रहा हूँ मैं, कुछ इस तरीके का रास्ता रहेगा। ये अंतिम छोर है ज़मीन का, लास्ट कोना। ये आगे फॉरेस्ट लग गया है। ये पूरा फॉरेस्ट है। यहाँ से ये किनारे किनारे यहाँ पर लैंड पर आते हैं और आगे थोड़ा अच्छा रास्ता दिखने लगता है, कच्चा, वो भी दिखाते हैं। ये देखें, ज़मीन से मकान भी दिख रहा है। ये किसी ने फार्म हाउस बनाया यहाँ पर, है ना। तो यहाँ लोगों की गहमा गहमी है आगे गांव में। और आगे फिर थोड़ा आगे आधा 1 किलोमीटर चलने पर फिर रेलवे स्टेशन भी दिख जाता है। बिल्कुल ये समझ लो यहाँ शांत वातावरण, चिड़ियों की आवाज़ और चित्त को शांत कर देने वाला वातावरण है। मन को शांत कर देने वाला, बिल्कुल शोर शराबा नहीं है। लोगों की खेती किसानी यहाँ होती रहती है। कुछ इस तरह का सीन हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद जहाँ से ये भाई साहब लोग अंदर जा रहे हैं, सड़क पकड़ लेंगे अभी। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो रास्ता बना हुआ है और साथ में खेत भी है, तो ये एक्चुअल में फॉरेस्ट लैंड है, प्राइवेट लैंड नहीं है। यहाँ मुनारा बना हुआ है। ये मुनारा है फॉरेस्ट का,
फॉरेस्ट लैंड है ये, यहाँ से सब आते जाते हैं आगे के लोग। और ये हम आ गए अब चौड़े रास्ते में। ये जो रास्ता है ये फॉरेस्ट का रास्ता है। यहाँ से आगे के किसान, पीछे के किसान आना जाना इसी रास्ते से करते हैं। और यहाँ पूरे में आगे लैंड पड़े हुए हैं। हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं क्योंकि आपको आगे की और लोकेशन दे सकें। साथ में वीडियो को बीच में स्टॉप किया जाएगा क्योंकि आपको वीडियो देखने में ये सब लगेगा कि नज़दीक हो गया है, सब नज़दीक है, गैप है, दूरी है, इसलिए स्टॉप कर लिया जाता है। यहाँ भी गाहनी हुई है, अभी धान की गाहनी हुई है। ये धान का पैरा पड़ा हुआ है। ये बाकी किसानों के खेत देखें आप, कितने शानदार खेत हैं यहाँ पर। ये सुपर बना के रखे हुए हैं। ये जो एरिया है, इस एरिया से चारों तरफ लगभग 4-5 किलोमीटर के दायरे में दूर दूर तक इसी तरीके की पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं और बहुत सुंदर वातावरण है। तो ये जो एरिया है, ये जैसे कि कटोरा होता है, कटोरे की अंदर का जो हिस्सा होता है उस हिस्से आकृति उस जैसे यहाँ पर ये पूरा एरिया है। 4-5 किलोमीटर का एरिया, आसपास में चारों तरफ पहाड़ियाँ और बीच में गांव बसे हुए हैं, लैंड हैं। ये यहाँ से गांव लग गया है। फर्स्ट घर ये दिख रहा है सामने। अब यहाँ से गांव की गहमा गहमी शुरू हो गई। तो ज़्यादा दूरी नहीं है, नज़दीक ही है, 100-200 मीटर गांव से। ये वो घर है, फार्म हाउस किसी का बना हुआ है, शानदार फार्म हाउस। यहाँ रोड भी दिख रहा है आपको, ये रहा रोड। बीच में थोड़ा सा कच्चा रास्ता भी दिखता है। ये सीसी रोड लग गया यहाँ से, सीसी रोड। तो ये देखिए, बहुत ही शुभ संकेत और बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिला यहाँ। बहुत सुंदर दृश्य है और सीसी रोड लगा हुआ दिख रहे हैं आप। ज़मीन से ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा सा बस हमें कच्चा चलना पड़ेगा। ये देखें आप, ये फार्म हाउस, किसी ने यहाँ फार्म हाउस बना रखा गांव में। सुपर, बहुत बढ़िया। अब हम यहाँ से बाहर आ चुके हैं। तो हम लैंड से बाहर आ गए हैं और गांव से भी बाहर आ गए, छोटे गांव से। और यहाँ का जो मैंने पहाड़ियों की जो बात की थी, वो आप देखें, ये पहाड़ियाँ होती हुई आगे रेलवे स्टेशन के पास तक और आगे तक निकल जाती हैं। तो मैंने जैसा कि बताया कि इस क्षेत्र की सबसे ज़्यादा ठंड पड़ने वाला इलाका है और बहुत खूबसूरत एरिया है। और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से जो रेलवे स्टेशन है वो यहीं से कुछ उसके संकेत नज़र आएंगे। चलिए हम वहीं चलते हैं, कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये बीच में थोड़ा सा कच्चा रास्ता आ जाएगा। ये सब रिकॉर्डेड पंचायत के रास्ते हैं, ये सब बनना है। थोड़ा सा टुकड़ा बन चुका है, अभी धीरे धीरे बनते जा रहा है। पंचायतों में साल दर साल योजनाएं आती हैं, 100 मीटर के 100 मीटर रोड बनता है, बनते चले जाता है आगे। तो ऐसे छोटे छोटे गांव बहुत सारे हैं यहाँ पर। ये देखें आप, मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ आपको, बहुत से छोटे छोटे गांव हैं जो इस झील में बसे हुए हैं। ये देखें आप, बहुत सुंदर इलाका है, इसमें कोई संशय नहीं।
और मैं जो कार जो खड़ी करके आए, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम आए हैं, हमें भी थोड़ा सा लगता है कि भाई आगे कहीं ऐसा दिक्कत ना हो जाए, तो हमने पैदल चलने का मन बनाया यहाँ पर। और हम यहाँ से आपको अपनी कार भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से अभी कार कितनी दूर खड़ी हुई है। बीच में थोड़ा सा इशू है, इस वजह से ये देखें आप, ये एक कार और आगे ये दूसरी पीछे कार खड़ी हुई है। तो ये कार नज़र आ रही है आपको, तो हम आगे चलते हैं। ये वो वही नाला है जो मैं आपको फर्स्ट में दिखा रहा था, घूमकर ये आगे की तरफ जा रहा है। नाला कह लो, छोटी नदी कह लो, या इस तरफ में बहुत ज़्यादा पानी है। ये देखें आप, और ये जो रास्ता देख रहे हैं ये इस तरह के पत्थरों से बना हुआ है, मुरम है, पत्थर है। तो यहाँ बारिश के दिनों में कार फंस जाना या ये सब दिक्कत नहीं है, हार्ड है ये। तो इस तरह के सीन देखने को यहाँ मिलते हैं। ये देखें आप, बढ़िया पानी चल रहा है खेतों में, शानदार। जितना पानी चाहिए उतना पानी मिल जाता है, पर्याप्त, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आप देखें, आप उसी नाले ने यहाँ पर कितना अच्छा रूप ले लिया है। ये देखें आप। अब मैं आपको बता दूं कि अभी क्या है, कार वहाँ खड़ी करने का एक ये इशू ये भी था कि यहाँ पे ये जो ये यहाँ पर अभी ये कार आई हुई हैं और भी लोग अधिकारी, आला अधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं, मुआयना कर रहे हैं। और यहाँ पर एक छोटा ब्रिज बनना है, वो कार से लेकर यहाँ तक का, जिससे ये पानी की समस्या नहीं होगी। यहाँ पर ऑलरेडी बना हुआ है पंचायत गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन इससे बड़ा बनना है, तो उसकी यहाँ पर इंक्वायरी चल रही है अभी। और सभी वर्ग की जो बस्ती है, या किराना दुकान या अन्य सामग्री जो भी आपको लेना है, वो मुश्किल से 2 किलोमीटर की दूरी पर होगा ज़मीन से। मैं यहाँ से सीन दिखाता हूँ आपको, यहाँ से दिख रहा है, ये रहा वो स्पॉट जहाँ पर कस्बा, जहाँ आपको रेलवे स्टेशन भी मिल जाएगा और अन्य सामग्रियाँ या अन्य समाज के लोग जो हैं वो भी मिल जाएंगे। ये देखें आप, सीन हर जगह इसी तरीके का सीन देखने को मिल रहा है, पहाड़ियों का नेचुरल व्यू है, शुद्ध आबहवा यहाँ की। ये आप समझ लें कि शहर की कोलाहल, प्रदूषण से दूर एक बहुत ही खूबसूरत फार्म हाउस आपका यहाँ पर बन सकता है। तो हम इसको क्रॉस करके और उस तरफ जाएंगे और कार के पास पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर बनना है एक पुल छोटा सा, ताकि कार वगैरह आगे जा सके। तो अभी ये अवस्था में है, हमने कार नहीं डाली ताकि किसी तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ये देखें आप, वाह, बहुत खूबसूरत नज़ारा। तो ये हम क्रॉस हो गए यहाँ से। जितना देखें चारों तरफ उतना कम है। अब ये यहाँ से एक छोटी बस्ती लग गई है और यहाँ से 1 किलोमीटर बाद रेलवे स्टेशन है। बारिश के दिनों में बहुत ही खूबसूरत झरना बनता होगा यहाँ पर। तो कुछ इस तरीके का सीन यहाँ रहेगा। ये आपको रूट मिलेगा ज़मीन तक पहुँचने के लिए, क्योंकि अब हम गांव के अंदर से गुज़र रहे हैं, रिटर्न हो रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि गांव में आप देखें व्यवस्थाएं, सुविधाएं, कार वगैरह से लेकर सब, और आप सामने मकान भी देखें।
तरीके का यहाँ पर जनजीवन है और कार तो ज़मीन के नज़दीक तक पहुँच जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है। ट्रैक्टर भी चले जाएंगे। और ये बच्चे रोड में सड़क पे खेल का आनंद लेते हुए यहाँ बहुत ही खूबसूरत मकान भी बने हुए हैं और सभी वर्ग के लोग भी हैं। सभी यानी सभी, हर वर्ग का आदमी मिलेगा यहाँ पर। बहुत खूबसूरत इलाका है। दूर दूर तक आपको इसी तरीके के सीन देखने के लिए यहाँ पर मिलेंगे। और अब हम रेलवे स्टेशन पहुँच चुके हैं। शाम का समय है, बच्चों के खेलने का समय है।